Hello everyone, welcome to Cricket Next. I am Bansal Shah and with me I have Soumya Kapoor. वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद राहुल द्रविड़ का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी खत्म हो चुका है। तो काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट्स में आ रही है, न्यूज़ में आ रही है। तो हम सोमिया से जानेंगे कि राहुल द्रविड़ का क्या फ्यूचर है इंडियन टीम के कोच के तरह। So as per the report suggests, Bansal यहाँ पे VVS Lakshman is the front runner to take up that position. और फिलहाल रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि लक्ष्मण शायद वो टेक अप करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम्स हेड कोच। और उनका जो अब पोस्ट वर्ल्ड कप जो पहला असाइनमेंट आया है वीवीएस लक्ष्मण का, लाइक पोस्ट जो फिक्चर्स आए पोस्ट वर्ल्ड कप जो पहले हैं उसमें वो हेड कोच है विद द इंडियन टीम विच इज टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलियन 5 मैच T20 सीरीज एट होम, जिसके कैप्टन सूर्य कुमार यादव है और जिसका एक बहुत अच्छा बहुत यंग स्क्वाड है। तो अभी फिलहाल यही रिपोर्ट्स हैं, बट अगेन द फाइनल ऑफिशियल वर्ड हैज टू कम फ्रॉम द बोर्ड इटसेल्फ। ऑफिशियल वर्ड इस पे कुछ नहीं आया, सो वी कांट रियली जंप ऑन द कंक्लूजंस, बट या एज फार एज रिपोर्ट्स आर कंसर्न वो कहीं ना कहीं लक्ष्मण फोर फ्रंट रनर जरूर है। ट्रू बट अगर हम हिस्ट्री को कंसिडर करें, इफ यू लुक एट बीसीसीआई हिस्ट्री, डू यू थिंक कि एक बार किसी कोच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो एक्सटेंड करेंगे? कभी ऐसा पास में हुआ है? इफ यू रिमेंबर, दैट डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड एज वेल। ओके, क्योंकि मतलब करने को तो कुछ भी कर सकते हैं एंड ऐसा नहीं है कि द्रविड़ के टेन्योर के अंदर हमने वी डिडंट विन द वर्ल्ड कप, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। टीम ने बहुत अच्छा किया है, 10 मैच जीते, 11वां मैच हार गए। एज some of the ex-players are saying that we just had a bad day on that particular day. So और वो होता है, तो it hasn't been a bad World Cup for us. It was just a bad final day for us. And right. So board अगर करना चाहे तो कर सकता है, but again that depends upon the team management. जो board जो decide करना चाहता है, जो भी people who are who relate to this topic वो decide करना चाहते हैं, तो वो ये decision उनके ऊपर है। ओके एंड आप राहुल द्रविड़ का जो कोचिंग स्टेंट था ऑलमोस्ट 2 साल का, स्टार्टेड इन नवंबर 2021 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तब से अब तक, एंड कंसिडरिंग 2 मेन assignments in his tenure, that was the T20 World Cup last year and the ODI World Cup that just concluded. तो वो दोनों टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप उनका स्टिंट कैसे देखते हैं? See, T20 World Cup was still a disappointment for me because we had a lot of expectations जो fulfill नहीं हुई। बहुत close हम लोग चीज़ों के आ गए थे अगेन, बट परमिटेशन, बिकॉज आई जस्ट फील अगर टीम को परमिटेशन कॉम्बिनेशन से नॉकआउट्स में जाना पड़े ना, तो वहाँ चीज़ें ना खराब हो जाती हैं। बट ओडीआई वर्ल्ड कप, यस, आई मीन आई ऑलवेज से दैट a player of Rahul Dravid's caliber not having a World Cup in his kitty is a big thing। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे 2018 में अंडर पृथ्वी शॉ जो टीम थी, शुभमन गिल उसका पार्ट थे, तो वो जीते थे। बट एक ओडीआई वर्ल्ड कप वो डिजर्व जरूर करते थे एज अ कोच। अगर नॉट एज अ प्लेयर नहीं जीत पाए तो एज अ प्लेयर भी ऑफ कोर्स डिजर्व तो करते ही। 2003 की फाइनल टीम का वो हिस्सा थे, बहुत मेजर पार्ट थे उस टीम का, और फाइनल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एज पर एज इंडिविजुअल इज कंसर्न, he deserved to be in that category, but this happens, that's how the game works। I always say this कि इसी तरीके से क्रिकेट चलता है, इसी तरीके से शॉक देता है, इसी तरीके से एक सरप्राइजेस लेकर आता है आपके लिए। we were expecting that Indian team will win, this was a great team, he eventually built up a very balanced team। और हमने बहुत क्रिटिसिज्म भी करा है पहले, 6 months बैक हम लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे ये जो भी चल रहा था टीम मैनेजमेंट के अंदर, एज प्लेयर्स का जो रिप्लेसमेंट्स और सब्स्टिट्यूशंस जो चल रहे थे, जो ट्रायल्स चल रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही ब्लेम किया, हमने बहुत ब्लेम किया था। बट इवेंचुअली द टीम वाज वेरी बैलेंस्ड, द स्क्वाड वाज वेरी बैलेंस्ड। यू हैड आर अश्विन already all set if he didn't have an Akshar Patel in that place, which was a great boon, which was a great positive point for the Indian team। अश्विन आए, एक मैच खेला, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें हो जाती हैं, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, वी हैड टू मूव ऑन। आप पास में जाके चीजें नहीं बदल सकते हैं। वी जस्ट होप दैट नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब उसकी तैयारी के लिए कोच कौन होगा, एज आई सेड, वो जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो ऑफिशियल वर्ड देंगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो विल वेट फॉर द ऑफिशियल वर्ड। बट अभी जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, एवरीवन इज सेइंग दैट वीवीएस लक्ष्मण इज द फ्रंट रनर। क्रिकेट नेक्स्ट ने भी ये स्टोरी करी है कुछ टाइम पहले। सो हाउ डू यू लुक एट this thing? If Lakshman is appointed as the head coach, what do you think, how will it benefit Team India? No, he has been a very important cog in the wheel when he was a part of the Indian team, especially in Test cricket। Right। और WTC फाइनल है, WTC साइकिल चल रही है, सॉरी,
और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप है. ही नोज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं. ही हैज़ बीन कोचिंग इंडिया हियर एंड देयर. वो जब चाहे वो राहुल द्रविड़ को जब कोविड था उस टाइम पे उन्होंने कोच करा हो, या बीच में जब इंटरिम पोजीशन के लिए उन्हें रखा गया, तो ही नोज अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन दैट पूल. तो एक T20 टीम बनाने के लिए एक वो कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन अच्छा रहेगा उन प्लेयर्स के साथ, उन यंगस्टर्स के साथ. कुछ प्लेयर्स IPL भी खेलते हैं, उन डगआउट में भी वो प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में ही हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट India's ever had. नो टू वेज अबाउट इट. तो यही दो चीजें हैं, यही दो टूर्नामेंट से जहां हमें फोकस करना चाहिए. यस, यू डू हैव अ CT इन 2025, but that's about 2025. उसमें बहुत टाइम है अभी भी. Still moving home from a World Cup as well. So अभी के लिए जहाँ तक मेरे को लगता है, if he comes, if VVS Lakshman comes in, it's a great thing. He's been a great player. He can be a very very good coach in my opinion. He has the understanding of the game. He understands the game very well. He has been around those young guns जो अभी इंडिया के लिए खेलना शुरू कर रहे हैं या खेल चुके हैं थोड़ा बहुत. So it's going to be a very very positive thing as well if Lakshman comes in. Okay. And one more thing to add about him, he has been the head of the NCA for last 2 years or so, and many of our players have been there from time to time. So how will that help? Do you think कि उस वक्त जो बॉन्डिंग हुई होगी प्लेयर्स की विवेश लक्ष्मण के साथ, वो हेल्प करेगी टीम को? बिल्कुल. ये होता है यार कि आपका एक जो आइस ब्रेक अगर हो जाता है किसी कोचेस एंड प्लेयर्स के बीच में, तो वो एक बेहतरीन चीज होती है. जो वी सॉ दैट इन द इंडियन टीम जो अभी करंट लॉट है, उसके अंदर आपने देखा कि जैसे अब राहुल द्रविड़, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच की जो बॉन्डिंग दिखाई देती है, वो दिखता था कि वो बैलेंस है. वो मैसेजेस आपको जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं. देन समझ लेगा ईशान किशन हुआ प्लेड अंडर राहुल द्रविड़ कोचिंग ड्यूरिंग हिज अंडर 19 डेज. अंडर 19 कैप्टन थे वो 2016 में. वो टीम फाइनल पहुंची थी, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे वेस्ट इंडीज से. उसके बाद शुभमन गिल उनके अंडर खेले, तो वो बॉन्डिंग दिखाई देती थी उस स्लॉट के अंदर. सो कहीं ना कहीं बिल्कुल होता है कि वो अगर एक ट्यूनिंग बैठ जाती है. द कोच अंडरस्टैंड्स द प्लेयर अंडरस्टैंड्स द कोच, और वो एक अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लेके आता है टीम के लिए. Okay. So that's it for now. Thank you, Soumya, for your all valuable insights. We'll keep coming back to you. We'll keep giving official updates to you whenever BCCI gives a press release. So till then, stay tuned with Cricket Next. Cricket मतलब Cricket Next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.